सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट COEP। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं PCM वाले बच्चों के लिए कौन से एक्सिस्टेंशियल ऑप्शन होते हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग क्लास 12 के बाद। तो हम इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली बात करने वाले हैं। पहले तो एंट्रेंस एग्जाम्स की, उन एंट्रेंस एग्जाम से कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स में हम एडमिशन ले सकते हैं और किस पर्टिकुलर नीश के लिए वो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, टाइमलाइन वगैरह सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो पहले तो योर जर्नी बिगिंस हियर। अभी आपकी जर्नी बिगिन होने वाली है। अब आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। अब आप क्लास 12 के मिड में आ चुके हैं। अब आपको पता करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है आगे जाके। आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपने इंस्टीट्यूट, डिजायर्ड इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो उनके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करना चाहिए और उस हिसाब से अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एज सून एज हमारे बोर्ड्स एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, क्या होता है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स ऑलरेडी निकल चुकी होती हैं, राइट। तो हमें पता ही नहीं चलता कि अरे हमको तो पता ही नहीं था कि हमें ये भी ऑप्शन अवेलेबल था जिसकी एग्जाम की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो अभी से आपको रिसर्च करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक्सप्लोर अलॉट ऑफ ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अभी मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ। आपका इंटरेस्ट के हिसाब से क्या अलाइन करता है वो आपको देखना है और उसके बारे में एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, क्योंकि फिजिक एक महीने में बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या फिर आपको मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आना भी एक महीने में बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ऐसे ही आपको अभी 6 महीने हैं आपके पास, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, नाउ टारगेट टॉप इंस्टीट्यूट्स ओनली। अगर आपको जेई देना है तो IIT बॉम्बे, CET देना है तो COEP, VGTI। ठीक है, तो पहले तो टॉप इंस्टीट्यूट्स को ही टारगेट करो, उसके बाद लेट्स सी आप कुछ टारगेट, आप 100% टारगेट करते हैं तब जाके कहीं 98, 99 आता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेक इन्फॉर्मेशन डिसीजंस। आपको इन्फॉर्म डिसीजंस बनाना है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी उस नीश से अलाइन होना चाहिए। आप उसके लिए 6 महीने प्रिपेयर कर सके इतनी भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपका फाइनेंसेस भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी है। कुछ इंस्टीट्यूट्स की फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है जैसे बिट्स वगैरह, तो उसके लिए आपको सब कुछ चीज़ें इनफैक्ट ध्यान में रख के यू हैव टू मेक योर डिसीजन इन्फॉर्म्ड। ओके, नाउ पहले तो बहुत फेमस एग्जाम नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं गेटवे टू इनोवेशन इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए कौन सी एग्जाम होती है? जेई मेन होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल टाइप भी होते हैं। ठीक है, जेई मेंस के बारे में सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस, वही जेई मेंस क्लियर, कट ऑफ क्लियर होने के बाद अब जेई एडवांस के लिए क्लियर करते हैं। जेई मेन से मिलने वाले टॉप IITs और IIITs और जेई एडवांस से मिलने वाले IITs। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूट्स और IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, NIT त्रिची, IIIT हैदराबाद रिसर्च के लिए, या फिर टेक्निकल कोर में अगर आपको जाना है CS में वगैरह, तो इट्स वेरी गुड। देन बिट्स पिलानी में जाना है तो बिटसैट नाम की एक एग्जाम होती है। VIT वेल्लोर में जाना है जो कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में से। VIT वेल्लोर के लिए होती है VIT EEE। और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एग्जाम होते हैं जो नेशनल पे होते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स काफी अच्छे हैं, काफी रेप्यूटेड हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आर आल्सो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी का मेंस अच्छा नहीं गया, एडवांस अच्छा नहीं गया, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल पाएगा, तो स्टेट में भी ऐसी बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनसे आप अच्छे कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, NIT के टक्कर वाले कॉलेज में, इवन IIT के टक्कर वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर एग्जाम इज नन अदर देन आवर MST CET। उसके बारे में तो सबको ही पता होता है। महाराष्ट्र के बच्चे हैं, अगर आप ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट देख रहे हैं तो MST CET के बारे में आपको पता होगा, ऑब्वियसली आप क्लास 12 में आ गए तो। और अगर महाराष्ट्र के बाहर हैं तो प्लीज MST CET के बारे में पता कर लीजिए, इसमें से भी आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। ठीक है, WBJE KCET। अब जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है ना, उनके थोड़े से अलग क्राइटेरिया होते हैं कि स्टेट कोटा वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मैं COEP की बात करूँ तो उसमें 85% स्टेट कोटा है और 15% ऑल इंडिया कोटा है। ठीक है, VGTI में तो वो भी नहीं, VGTI में सिर्फ स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं वाया CET एंड इवन वाया JEE। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोटा होता है। यूजुअली बाहर, स्टेट के बाहर वाले लोगों को इसमें एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। ठीक है,
नाउ एंड मेनी मोर डिफरेंट एग्जाम्स, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स हैं, पर ये 3 पॉपुलर हैं जो वाइडली लोगों को पता होती है। एग्जाम पैटर्न, एमएसटी सीईटी के बारे में बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं। पीसीएम कैटेगरी में, पीसीबी कैटेगरी में भी अलग अलग होता है। लाइक 200 क्वेश्चन आते थे पहले बायोलॉजी के लिए, अब का मुझे इतना इन्फॉर्म नहीं है। पीसीएम वालों की बात करें तो, या पीसीएम वालों की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन मैथ्स होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ईच, तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन मैथ्स, ठीक है। नाउ एमसीक्यू पैटर्न होता है, और द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न है, ठीक है। जेईई मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, एडवांस में तो अलग ही लेवल की नेगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इट्स जस्ट अबाउट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। नाउ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स आर सीओईपी पुणे, ऑब्वियसली नन अदर देन आवर सीओईपी, देन वीजीटीआई मुंबई, then Jadavpur University is considered to be one of the most premium institutes of our country. उसकी NIRF according to 2024 was 11, more than IITs, more than NITs, more than BITS, more than VIT, ठीक है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और इसका टैग काफी पावरफुल है, तो जाधवपुर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस यू कैन कंसिडर। उसके लिए आपको WB देना पड़ता है, ठीक है। देन RVCE बैंगलोर, ये भी काफी वाइड ऑप्शन, वाइड मतलब बहुत ही ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत अच्छा कॉलेज है बैंगलोर का, काफी कट ऑफ हाई जाती है, इसके लिए आपको KCET देना पड़ता है, ठीक है, कर्नाटका CET। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BARCH, इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसके लिए भी आपको जेई देनी पड़ती है। जेई मेंस वाला नहीं, जेई पेपर 2 होता है इसका, और इसके साथ नाटा भी होता है, ठीक है। तो जेई मेंस पेपर 2 आर्किटेक्चर का पेपर होता है, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, बी प्लानिंग एंड BARCH आर द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स अभी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता, और BARCH एज कम्पेयर टू जेई मेंस, BARCH के जो पेपर है, BARCH का पेपर होता है जेई मेंस पेपर 2, वो कंपैरेटिवली इजी होता है जेई मेंस और जेई एडवांस के, क्योंकि यहाँ पे कम बच्चे अपीयर करते हैं, ठीक है। नाउ BARCH इज आर्किटेक्चरल कंबाइन, वेयर आर्किटेक्चर कंबाइंस विद टेक्निकल नॉलेज एंड डिजाइनिंग एंड प्लानिंग बिल्डिंग स्पेस that are more efficient, ठीक है। Now let's talk about key entrance exams, NATA, National Aptitude Test covering aptitude, drawing and mathematics, स्पेशली नाटा बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम है जिन बच्चों को BARCH में एडमिशन लेना होता है, और जेईई मेंस पेपर 2 भी होता है, स्पेशलाइजेशन फॉर BARCH एडमिशन। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, पहले तो आपको पेपर 1 में यूजुअली मैथ्स फिजिक्स होता है, और उसके बाद नाटा के लिए पेपर में ड्राइंग भी आती है, ठीक है। यूसीड के पेपर में भी ड्राइंग आती है, यूसीड के बारे में भी आगे बात करेंगे, उससे भी आपको IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है। नाउ टॉप आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली ये काफी फेमस है। देन IIT खड़गपुर एंड IIT रोपर, इनमें एडमिशन मिलता है जेईई मेंस पेपर 2 से, ठीक है। तो जेईई मेंस पेपर 2 के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आर्किटेक्चर बहुत पसंद है, आपको बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाना, या आपको हमेशा से इंटरेस्ट होता था कि बुर्ज खलीफा कैसे बनाया गया, अगर आपको आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट ऑफ चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप जेईई मेंस आर्किटेक्चर के लिए अपियर कर सकते हैं, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी डिजाइन और बैचलर्स ऑफ डिजाइन, ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। बी डिजाइन के बारे में भी बहुत कम बच्चों को पता होता है, इससे हम IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइन स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव डिजाइन एंड मोर, ये सारी चीजें मतलब होती हैं, यूजुअली मेनली कंसिडर की जाती हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहले तो एंट्रेंस एग्जाम इज यूसीड नाम का एक एग्जाम होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, MCQs एंड विजुअलाइजेशन, रीजनिंग ये होती है, विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट रीजनिंग, एक ऑब्जेक्ट आपको देंगे, आपको अलग अलग एंगल से उसको इमेजिन करना है, दैट इज समथिंग वेरी मच सिमिलर टू रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग होता है, पेपर 2 में ड्राइंग वगैरह होती है, ठीक है। नाउ बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैंने बताया था आपको IIT बॉम्बे में एडमिशन मिलता है, IIT गुवाहाटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये सारे IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला, और यूसीड में कंपटीशन कम होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपको डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप NID में एडमिशन ले सकते हैं और डिजाइन को परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको चीजों के डिजाइन वाले एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, यू कैन एक्सप्लोर दिस नीश एज वेल, अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, जेईई एडवांस और टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड्स के अलावा, ठीक है। तो आप इन सब करियर ऑप्शंस को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर कोर हार्डकोर जेईई मेंस वगैरह प्रिपरेशन। अब जिसको मैथमेटिक्स में स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की बहुत वाइड एस्पेक्ट वाली ब्रांच है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। देन बी मैथ और BSc रिसर्च में किसी को इंटरेस्ट है तो वो आइजर दे सकता है, आइजर में एडमिशन ले सकता है IIT के थ्रू। उसके बाद ISI
में एडमिशन ले सकता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है अगर आपको मैथ्स और स्टैट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स साइंस ओपन पाथवे टू cutting edge research, data analytics, big data and rapidly growing fields of artificial intelligence. Artificial intelligence is nothing but collecting large amount of data and performing operations into it, deriving patterns out of it and then giving solution. ठीक है, तो all this is data and data is analyzed via statistics. ठीक है, तो statistics भी अपने आप में एक बहुत बहुत वाइड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है, इंजीनियरिंग के अलावा भी ये ऑप्शंस है. करियर ऑप्शंस आर डेटा साइंस, एनालिटिक्स, रिसर्च डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंट्रेंस एग्जाम होती है IISI एडमिशन टेस्ट. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है. ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैथ प्रॉब्लम्स. तो ऑल दिस इज जस्ट मैथ फोकस्ड. अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आप इन पर्टिकुलर निशेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसके बाद आइजर का IIT होता है, इसमें PCMB आता है पर बायोलॉजी रिलेटिवली लेस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ज्यादा आता है. तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी अपीयर कर सकते हैं. आइजर इंडिया का प्रीमियम मोस्ट इंस्टीट्यूट है. इनफैक्ट आइजर पुणे इज द टॉप. जैसे IITs में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास है, वैसे 5 आइजर इंस्टीट्यूट एक्सिस्ट करते हैं. उनमें से आइजर पुणे इज द बेस्ट आइजर फॉर रिसर्च. ठीक है, और इसमें भी पैकेजेस काफी सारे लगते हैं. आइजर से अगर आप एडमिशन करते हैं तो आप रिसर्च में बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है. जैसे इंजीनियरिंग में IITians और NITians को और VGTians को COEPians को दी जाती है वैसे. ठीक है, नाउ ISI कोलकाता और दिल्ली, बैंगलोर ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट मान जाते हैं. आइजर्स भी 5 आइजर है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं. बैंगलोर ISC बैंगलोर भी स्टैटिस्टिक्स के लिए यूजुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा वाइडली चोजन ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स का. देन DU at सेंट स्टीफन यूनिवर्सिटी. ठीक है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी एंड मरीन इंजीनियरिंग. इस पे भी अगर आप कमेंट करके कहते हैं कि आपको मर्चेंट नेवी पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए स्पेशली 2026 बैच के लिए, मैं वो वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ. बस आपके कमेंट्स आने चाहिए वीडियो में. ठीक है, तो BSc नॉटिकल साइंसेज होता है एक तो, और एक होता है DNS. इन दोनों तरीके से आप नेविगेशन में साइड में जा सकते हैं. फिर होता है एक BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, इससे आप इंजन साइड में जाते हैं. ये दोनों नेविगेशन के लिए है और ये है आपके इंजीनियर साइड के लिए, इंजन साइड के लिए. ठीक है, मरीन इंजीनियरिंग जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने, नेविगेटिंग थ्रू वर्ल्ड्स ओशन एंड शिप ऑफिसर, मैनेजिंग वेसल्स, ऑपरेटिंग कार्गोज एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मर्चेंट नेवी में क्या होता है आपको पता है, और नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. मर्चेंट नेवी के लिए आपको IMU CET देना पड़ता है. नेशनल लेवल एग्जाम है, मैंने वो एग्जाम दी है, मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 603 थी. मैंने TS रहमान इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था. TMI के बारे में मुझे पता था. मैं मर्चेंट नेवी के बारे में ऑल इन ऑल सब जानती हूँ. ठीक है, अगर आपको चाहिए उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो तो प्लीज कमेंट मर्चेंट नेवी बिलो दिस वीडियो. ठीक है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. तो मरीन इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं. IMU CET एंट्रेंस एग्जाम होता है, 3 घंटे की एग्जाम होती है, 200 MCQ सॉल्व करने होते हैं 180 मिनट में. ठीक है, 180 मिनट्स में. पेपर काफी इजी आता है पर वही है कि आपको इसमें स्पॉन्सरशिप्स लेनी पड़ती है, यानी PPOs, प्री प्लेसमेंट ऑफर. आपको अगर आपको DNS करना है तो आपको पहले से कंपनी में प्लेस होना पड़ता है, कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है. स्पॉन्सरशिप क्या है वगैरह वगैरह सब अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड आता है. उसमें पेपर काफी ईजी होता है. इसमें मेडिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि आपको शिप में काम करना है, आपको चश्मा रहेगा तो नहीं, आपका BMI होना चाहिए 19 से 21 के बीच में. ठीक है, आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका वेट प्रॉपर होना चाहिए. तो ये सारे फिजिकल फिटनेस एस्पेक्ट भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं. तो IMU कैंपसेस इन कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम प्लस टुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट फॉर DNS, ये सारे तो BSc के लिए हैं. BSc के लिए, BSc और DNS में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ मर्चेंट नेवी के लिए. ठीक है, नाउ TS चाणक्य भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूट है, वाइडली डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है जब DNS की बात आती है. ठीक है, IMU CET अगर BSc वाले बच्चे करते हैं तो उनको यूजुअली IMU कैंपसेस को प्रिफर करना चाहिए. ठीक है, नाउ डिफेंस सर्विस NDA की बात करें तो ऑब्वियसली NDA के बारे में तो ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते हैं. NDA के लिए 3 स्टेजेस होते हैं. रिटन एग्जाम होती है, UPSC कंडक्ट करवाता है. NDA एग्जाम विद मैथमेटिक्स पेपर एक होता है, एक मैथमेटिक्स पेपर होता है और एक GA का पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर. NDA भी एग्जाम काफी डिफिकल्ट होती है, मतलब
डिफिकल्ट एज इन जेईई मेंस के या फिर जेईई एडवांस लेवल के होती है एग्जाम। ऑब्वियसली एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, पर वहाँ पे कम क्वेश्चन आते हैं, यहाँ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद SSB होता है आपका इंटरव्यू वगैरह, और फिर ट्रेनिंग एट NDA खड़कवासला में होती है, इंडियन नेवल अकेडमी होती है अगर आपको नेवी में जाना है, इंडियन नेवी में, और एयरफोर्स अकेडमी होती है अगर आपको एयरफोर्स में जाना है। तो इंडिया की ज्यादा बात करेंगे नहीं। फिर कमर्शियल पायलट एंड एविएशन, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अगर आप नीचे कमेंट करते हैं एविएशन या फिर पायलट, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कुछ कमेंट करते हैं, अगर मुझे 15 से 20 कमेंट मिलते हैं इस वीडियो के नीचे, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर बोथ मर्चेंट नेवी एंड एविएशन, ठीक है। एविएशन में आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल पायलट पर ये थोड़ी सी फाइनेंसेस में थोड़े से ज्यादा लगते हैं, ठीक है, पैसा इसमें ज्यादा लगता है, बट ऑब्वियसली आपको पैसा, आपकी सैलरी भी उतनी हाई होती है। तो पहले तो ग्राउंड थ्योरी, आपको एक थ्योरी का पेपर होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फ्लाइट ट्रेनिंग, फ्लाइट ट्रेनिंग तो बाद में आता है, पहले आता है मेडिकल फिटनेस। पहले थ्योरी पेपर के बाद आपको मेडिकल फिटनेस के लिए जाना है। उसके बाद फ्लाइट ट्रेनिंग होती है, आपको 200+ आवर की फ्लाइट ट्रेनिंग करनी होती है, उसका सर्टिफिकेशन लेना होता है, एंड देन कमर्शियल पायलट का आपको लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। एंड देन आप कमर्शियली फ्लाइट कर सकते हैं, जिस भी एयरलाइन में आप इंटरेस्टेड हैं उसमें अप्लाई करके, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई हैव अ कोट टू से, नेविगेट बाय द स्टार्स ऑफ योर पैशन एंड यू विल इवेंचुअली रीच द शोर्स ऑफ योर सक्सेस। आपको जिस पर्टिकुलर नीश में इंटरेस्ट है आप उसमें ही अपना बैचलर्स परस्यू करें, बिकॉज बैचलर्स परस्यू करते वक्त आपको 4 से 5 साल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेजरली मैथ्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर एविएशन करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी करना चाहते हैं, तो फिजिकल फिटनेस भी आपका उतना अच्छा होना चाहिए, आपका मेंटल प्रेजेंस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, कि आपको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है तो आप स्टैटिस्टिक्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट गो बाय योर पैशन, जिसमें आपको लगता है कि मैं ये चीज 4 से 5 साल लगातार पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अप अंटिल नाउ, कीप लर्निंग, बाय बाय।